हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभ हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि थायराइड क्या है, इसके लक्षण कौन कौन से हैं और इसके कारण क्या हो सकते हैं। थायराइड के जो है कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि थायराइड क्या है। तो दोस्तों, थायराइड एक तरह की ग्लैंड होती है जो गले में बिल्कुल सामने की ओर होती है। यह ग्लैंड आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है, यानी जो भोजन हम खाते हैं या उसे ऊर्जा में बदलने का काम करती है। इसके अलावा यह आपके हृदय, मांसपेशियों, हड्डियों व कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है। फ्रेंड्स, थायराइड को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण एक साथ नहीं दिखते हैं। पुरुषों में थायराइड के कारण समस्या के प्रकार पर निर्भर करती है। यह किसी भी अनियंत्रित कारण, समग्र स्वास्थ्य, जीवन शैली में परिवर्तन और दवाओं के साथ चल रहे इलाज के कारण हो सकता है। थायराइड की समस्या पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण भी होती है। जिन मरीजों को थायराइड की समस्या होती है, थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए उन लोगों को। अक्सर बच्चों में थायराइड की समस्या के लिए माता पिता ही जिम्मेदार होते हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ को थायराइड की समस्या होती है तो बच्चों में भी थायराइड की समस्या हो सकती है। इसके अलावा माँ के खान पान से भी बच्चों का थायराइड फंक्शन प्रभावित होता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ के डाइट चार्ट में आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थों का अभाव है तो इसका असर शिशु पर पड़ता है। वैसे तो बड़ों और बच्चों में थायराइड की समस्या के लक्षण सामान्य होते हैं, लेकिन अगर बच्चों में थायराइड की समस्या हो तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। बच्चों में अगर थायराइड की समस्या हो तो तुरंत बच्चों का इलाज कराना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि थायराइड के जो है कौन कौन से ऐसे कारण हैं। पहला जो है दोस्तों वो है थायराइडिस। यह सिर्फ एक बढ़ा हुआ थायराइड ग्लैंड है जिसमें थायराइड हार्मोन बनाने की क्षमता कम हो जाती है। फ्रेंड्स, सोया प्रोटीन कैप्सूल और पाउडर के रूप में सोया उत्पादों का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग भी थायराइड होने का कारण हो सकता है। उसके बाद है दोस्तों दवाइयाँ। कई बार दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट भी थायराइड की वजह हो सकती है। उसके बाद है दोस्तों हाइपोथैलेमिक रोग। दोस्तों, थायराइड की समस्या पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण भी होती है क्योंकि यह थायराइड ग्लैंड हार्मोन को उत्पादन करने में संकेत नहीं दे पाती है। उसके बाद है दोस्तों आयोडीन की कमी। भोजन में आयोडीन की कमी या ज़्यादा इस्तेमाल भी थायराइड की समस्या हो सकती है। उसके बाद है दोस्तों रेडियोथेरेपी। दोस्तों, सिर, गर्दन और चेस्ट की रेडियोथेरेपी के कारण या टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, थाइमस ग्लैंड की समस्या या मुहासे के लिए रेडियोथेरेपी करवाने के कारण भी होता है। दूसरा है दोस्तों स्ट्रेस, तनाव। जब तनाव का स्तर बढ़ता है तो इसका सबसे ज़्यादा असर हमारी थायराइड ग्लैंड पर पड़ता है। यह जो है हार्मोन के स्तर को बढ़ा देता है। तो हम जानेंगे दोस्तों कि थायराइड के लक्षण कौन कौन से हैं। दोस्तों, थायराइड की वजह से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी भी कहते हैं, दोस्तों थायराइड की वजह से शरीर की इम्यूनिटी जो है घटती है। पहला जानेंगे दोस्तों कि थायराइड के लक्षण। फ्रेंड्स, थायराइड की वजह से शरीर की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, इसलिए इसकी वजह से शरीर में कई अन्य समस्याएं शुरू हो जाती हैं। थायराइड के सामान्य लक्षणों में जल्दी थकान, शरीर सुस्त रहना, थोड़ा काम करते ही एनर्जी खत्म हो जाना, डिप्रेशन में रहने लगना, किसी भी काम में मन न लगना, याददाश्त कमज़ोर होना और मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना शामिल है। इस समस्या को मामूली समझकर ज़्यादातर लोग इग्नोर करते रहते हैं, जो बाद में खतरनाक साबित हो सकता है और कई बार तो जानलेवा साबित हो सकता है। अब जानेंगे दोस्तों कि थायराइड ग्लैंड है क्या। दोस्तों, थायराइड कोई रोग नहीं है, यह एक ग्लैंड का नाम है जिसकी वजह से ये रोग होता है, लेकिन आम भाषा में लोग इस समस्या को भी थायराइड ही कहते हैं। दरअसल थायराइड गर्दन के निचले हिस्से में पाई जाने वाली एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। यह ग्लैंड एडमस एप्पल के ठीक नीचे होती है। थायराइड ग्लैंड का नियंत्रित पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड को
हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड का काम थायरॉक्सिन हार्मोन बनाकर खून तक पहुंचाना होता है, जिससे शरीर का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित रहता है। ये ग्लैंड दो प्रकार के हार्मोन बनाती हैं। पहला है T3 जिसे ट्राईआइडोथायरोनिन कहते हैं, और दूसरा है T4 जिसे थायरॉक्सिन कहते हैं। जब थायराइड से निकलने वाले ये दोनों हार्मोन असंतुलित होते हैं तो थायराइड की समस्या होती है। उसके बाद है दोस्तों थायराइड का परीक्षण। दोस्तों फिजियोलॉजी, थायराइड ग्लैंड से हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड सभी मिलकर थायरॉक्सिन और के निर्माण में सहयोग करते हैं। थायराइड को उकसाने वाले हार्मोन्स थायराइड से T3 और T4 को छोड़ते हैं। थायरॉक्सिन या T4 थायराइड से निकलने वाला मुख्य हार्मोन होता है। फिजियोलॉजी के ज़रिए इन हार्मोन की जांच लैब में की जाती है, जिससे थायराइड का पता लगता है। इसलिए थायराइड की समस्या होने पर रोगी को फिजियोलॉजी करवाना चाहिए। फिर उसके बाद है दोस्तों स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के जरिए थायराइड से ग्रस्त मरीजों की पूरी तरह से पॉजिटिव जांच संभव नहीं होती, लेकिन कई मामलों में थायराइड के मरीजों के लिए स्क्रीनिंग भी फ़ायदेमंद होती है। थायराइड के जन्मजात मरीज और शिशुओं की स्क्रीनिंग जांच से थायराइड का पता लग जाता है। टाइप 1 और टाइप 2 में स्क्रीनिंग से थायराइड की जांच संभव है। फिर है दोस्तों कि थायराइड का इलाज। दोस्तों रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट। थायराइड के मरीजों को रेडियो एक्टिव आयोडीन मेडिसिन या लिक्विड के द्वारा दिया जाता है। इस उपचार के द्वारा थायराइड के ज़्यादा सक्रिय ग्लैंड को काटकर अलग किया जाता है। इसमें जो आयोडीन दिया जाता है वह आयोडीन स्कैन से अलग होता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन को लगातार आयोडीनी स्कैन चेकअप के बाद दिया जाता है, जो आयोडीन हाइपरथायराइडिज्म के पहचान की पुष्टि करता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन थायराइड की कोशिकाओं को समाप्त करते हैं। इस थेरेपी से शरीर को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इस थेरेपी से 8 से 10 महीने में थायराइड की समस्या समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों इसको सर्जरी के द्वारा भी ख़त्म किया जा सकता है। सर्जरी के द्वारा आंशिक रूप से थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाता है, जो कि बहुत सामान्य तरीका है। थायराइड के मरीज़ों में सर्जरी के द्वारा उनके शरीर से थायराइड के टिश्यू को निकाला जाता है, जो कि ज़्यादा मात्रा में थायराइड के हार्मोन पैदा करते हैं। लेकिन सर्जरी से आसपास के टिश्यू पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मुंह की नसें और 4 अन्य ग्लैंड, जिनको पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं, भी प्रभावित होती हैं, जो कि शरीर में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करती हैं। थायराइड की सर्जरी उन मरीजों को करवानी चाहिए जिनको खाना निगलने में दिक्कत हो रही होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों जो कि थायराइड की दवाइयाँ और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सर्जरी उपयोगी है। फिर उसके बाद जानेंगे दोस्तों कि थायराइड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों थायराइड संबंधी सभी समस्याओं से बचना तो आसान नहीं, लेकिन खान पान के जरिए इससे होने वाली समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है। थायराइड ग्लैंड को उचित आयोडीन आहार से ठीक रखा जा सकता है। सी फूड और आयोडीन युक्त नमक आदि का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा ये थी दोस्तों थायराइड से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। यदि आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो गाइस, आई होप you like this video. If you guys liked this video, please like the video and subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you.